प्रेम प्रणाम, नमस्कार और गुड इवनिंग। कभी कभी जीवन में अक्सर होता था, कभी कभी नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि बस घूमने चले जा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं और अचानक से कुछ दिखाई देता है और हम ठिठक जाते हैं। ऐसा अद्भुत लगता है वो दृश्य। और फिर कहने को कुछ नहीं होता, फिर भी जी चाहता है कि कुछ कहें, क्योंकि उसे कैसे बयान करें जो उसे देखकर लगता है। तो ऐसे ही मैंने एक पत्ते की छोटी सी वीडियो फेसबुक पे शेयर की थी, अब तो याद नहीं कब। तब शायद मैंने कुछ लिखा नहीं होगा, या लिखा भी हुआ तो भूल गया। आज अचानक से मैंने देखा तो याद आ गया कि वो मकड़ी के जाला जो होता है, उसका जो एक धागा सा होता है ना, पतला सा, उसमें ऊपर से कहीं से पत्ता गिरा होगा उसी पेड़ से, और जब नीचे ज़मीन पे जा रहा था तो बीच में वो मकड़ी के जाले के उस धागे में अटक गया, और वो थोड़ी हवा चलती है तो गोल 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 घूमता है, ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है। तो मुझे देखा कि ये कब तक ऐसा लटका रहेगा पता नहीं, अगले क्षण गिर जाए, जरा सा झोंका हवा का लगे, कुछ भी हो। तो उसी बहाने से मैंने उस स्थिति को बयान किया है। मैं इसी पेड़ का एक पत्ता हूँ, मैं इसी पेड़ का एक पत्ता हूँ, अपनी डाली से टूट गया, अपनी डाली से टूट गया, पर अधर में लटका हुआ हूँ। इतना तो याद है मुझे, मैं इसी पेड़ की सख्त शाखा से आया हूं। मैंने आकाश में झांका तो यह एहसास हुआ, मेरे जैसे ही हरे हरे पत्ते मेरे चारों तरफ, आजू बाजू, ऊपर नीचे, अपनी अपनी डालियों से बाहर झांक रहे हैं। कुछ कलियां मुस्कुराती हुई बोल रही हैं, कुछ कलियां मुस्कुराती हुई बोल रही हैं, हवा के झोंकों में डोल रही हैं। आपस में एक दूसरे से दूर होते हुए भी आसपास होना, आपस में एक दूसरे से दूर होते हुए भी आसपास होना बड़ा अजीब सा लगता है। हम भी कुछ कहना चाहते हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पाते हैं। जब भी हमें हवा के झोंके सहलाते हैं, जब भी हमें हवा के झोंके सहलाते हैं, तो हमें यह स्पर्श बहुत प्यारा लगता है। कभी कभी हम दिन भर बरसात में भीगते हैं, कभी कभी हम दिन भर बरसात में भीगते हैं, फिर सूरज की रोशनी में तपते हैं, रात भर चांदनी में नहाते हैं। हम सब हरे हरे पत्ते, रस भरे भरे पत्ते, जीवन के हर एक पल का उत्सव मनाते हैं। इन्हीं शाखाओं पर सवेरे सूरज की किरणों को पीने के लिए आतुर, इन्हीं शाखाओं पर सवेरे सूरज की किरणों को पीने के लिए आतुर होकर मस्ती में डोलते, अपने होने से खुश होते, अपने होने से खुश होते। हमें अपने ही आसपास के हरे हरे पत्तों की मौजूदगी का एहसास होता है। अब तो धीरे धीरे हमारा रंग रूप भी बदलने लगा है। जैसे जैसे रुत बदलती है ना, अंकुरण से लेकर पत्ता बनता है, पत्ता फिर तो उसका मैंने शायद पत्ते ऐसा कहना चाहते होंगे। अब तो धीरे धीरे हमारा रंग रूप भी बदलने लगा है। हम पीले पीले और सुनहरे हो गए हैं। धीरे धीरे हमारे आसपास की शाखाओं से अचानक एक दो पत्ते टूटकर
हवा में डोलते हुए आहिस्ता से जमीन पर लेट जाते हैं और हम सब उन्हें देखते रह जाते हैं। पता नहीं कभी मेरी भी बारी आएगी, पता नहीं कभी मेरी भी बारी आएगी और हवा मुझे भी उड़ा ले जाएगी। जीवन की अंतिम घड़ियों में मैं अपने साथियों से बहुत दूर नहीं जाना चाहता। क्या मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? जानता हूं मेरी नीति मुझे मिट्टी में मिलाएगी और मैं फिर से किसी पेड़ की डाली पर हरा पीला पत्ता नहीं और मैं फिर से किसी पेड़ की डाली पर हरा पीला पत्ता नहीं, लाल गुलाबी फूल बनकर खिल जाऊंगा। हाँ, मैं फिर से एक दिन लौट कर आऊंगा और खुशबू की तरह आकाश में घुल जाऊंगा, मिट्टी की देह से मुक्त हो जाऊंगा। यह भी मेरी जो कविता है वो आहट पुस्तक का संकलन में थी। प्रकृति बड़ी अजीब है, निरंतर गतिशील है, बदलता है, परिवर्तनशील है, इतना अनंत विस्तार है, लेकिन हमारी आंखें जितना देख पाती हैं और हम उसे देख के चौंकते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। एक एक पत्ते की अपनी कहानी है और एक पेड़ में कितने पत्ते होते हैं, कितने फूल लगते हैं। सभी को रस मिलता है उसी जमीन से, लेकिन हर एक पत्ते की डिज़ाइन, उसका व्यक्तित्व होता है। पेड़ में देखने से तो सारे पत्ते एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने बड़े गौर से देखा है, बरसों देखा है, हर एक पत्ता बिल्कुल जैसा हमारे अंगूठे की छाप होती है ना, अंगूठे का निशान। कितने करोड़ों मनुष्य हुए हैं, लेकिन सबके अंगूठे का निशान अलग होता है। प्रकृति इतनी विराट है, इतनी क्षमता है इसकी कि हम क्या कहें, शब्द छोटे पड़ जाते हैं। खैर, ये कविता पूरी हुई और हरि ओम तत्सत। नमस्कारम।